जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री शर्म करो शर्म करो शर्म करो। सर नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सातवें चरण बहाली शीघ्र करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लगातार बिहार में देखा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं वह सड़कों पर दिखते हैं। वह भी क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता। अगर रोजगार के लिए विज्ञापन निकाला जाता है तो उसके नतीजे सही से घोषित नहीं किए जाते तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन ऐसे मौजूद है हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहाँ पे सीटेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं लगातार मांग कर रहे हैं और उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो लोग अनिश्चितकालीन धरने पे चले गए। मौके पे कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते जुड़ते जानते क्या कुछ इनकी मांगे हैं और मांग पूरा नहीं होने पे क्या कुछ कर सकते, क्या कुछ आय की प्रतिक्रिया होगी, क्या डिमांड है आप लोग की? सर, डिमांड यही है कि 7वां चरण की जो नोटिफिकेशन विज्ञापन है वो जल्द से जल्द सरकार जारी करे। और हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन भविष्य में जो उग्र हो जाए, उससे पहले सरकार जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन जारी कर दे ताकि हम लोग सुरक्षित हो जाए। हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। जो अभी जो बताया गया है करीब 1.5 लाख सीट अभी स्कूल में अभी खाली है, जो सरकार क्यों नहीं बहाली कर रहे हैं। हम वही सरकार से कहना चाहते हैं आखिर इसके मनसा क्या है, सरकार की मनसा क्या है वो हमें खुल के बताए। अभी सचिवालय से अभी सुबह से हम लोग बैठे हैं, भूख हड़ताल है, कोई भी मिलने नहीं आया है यहाँ पर। जो आप लोग क्या मुसीबत है हमको बताइए, कोई नहीं आता है। हम लोग वैसे का वैसे बैठे हुए हैं अभी तक। यानी लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी बात सुनने को कोई भी सरकार की ओर से मुलाजिम नहीं आया है, कोई भी सरकार की ओर से नहीं आया यहाँ पे। आप लोग सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है। क्या लगता है जो सरकार बोलती है कि शिक्षा को बेहतर करना है लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही? देख ही नहीं रहा, मतलब ये शिक्षा मंत्री देख ही नहीं रहा, उसका आँख में पट्टी बंद आया हुआ है। हम लोग आए हुए 2019 में पास हुए हैं, 19 से ही 15 में बीएड करके बैठे हुए हैं और वो भी बोलते कि एस्टेट निकालो, सीटेट निकालो, बीटेट निकालो, सब निकाल करके बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार बोल रही है फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी के लो रोड पे लाओ, पढ़ाओ करके रोड पे छोड़ दो बेटी को। अभी तक तो सरकार दे नहीं रही है और आगे तक पढ़ने के लिए तो आगे तक कैसे पढ़े? जो इतना पढ़ते तारे भी सबसे सुनते हैं कि तुम इतने तक पढ़ाई की हो, तुम्हारी बात सरकार तुमको नौकरी नहीं दे रही है, तुम्हारी बात नहीं मान रही है। तो फिर यही सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार क्यों बने हैं, जब हम लोग की बातें नहीं सुन रही है तो उनको हट जाना चाहिए था, गद्दी छोड़ के भाग जाना चाहिए था। और 2 स्टूडेंट है और स्टूडेंट को हम बैठा देंगे, बैठे गद्दी पे। तो कई सारी वैकेंसी आती है लेकिन पूर्ण रूप से उसके ऊपर फॉलोअप नहीं होता है और ऐसे में कई तरह की परेशानियां होती है। जो आप लोग की डिमांड है 7वें चरण की वैकेंसी की आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है या फिर करेंगे। कैसे होगा जब ये स्थिति है, शिक्षा की भर्ती नहीं होगी तो बिहार कैसे होगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है जग जाहिर है। ये तो मुझे कहने से क्या, ये तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट है कि बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात सबसे गहरा है, मतलब स्थिति सबसे चिंताजनक है। एक शिक्षक के जी में 100 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम लोग की मांग यही है कि चूँकि छात्र शिक्षक रेशियो भी जो है वो काफ़ी लंबा है, एक शिक्षक के जी में 100 छात्र है, तो शिक्षक अभ्यर्थी भी उपलब्ध हैं। तो सरकार को तो वैकेंसी ले लेनी चाहिए। पिछले 3 साल से सीटेट बीटेट पास करके लोग बैठे हुए हैं, शिक्षक के पद खाली भी पड़े हैं और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा शिक्षक के पद बिहार में रिक्त हैं। तो ऐसी स्थिति में तो शिक्षा व्यवस्था यदि सरकार सही मायने में दुरुस्त करना चाहती है तो शिक्षक का अपॉइंटमेंट करे। चलिए, जाहिर तौर पर अगर शिक्षा की स्थिति को बेहतर करना है तो सबसे पहले शिक्षक की भर्ती करें, तभी जो बिहार की शिक्षा है वह बेहतर होगी। या फिर आप बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो आप राज्य की शिक्षा बेहतर करिए, या फिर कोई भी राज्य आगे बढ़ने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, एक विषय होता है जो कि जग जाहिर है बिहार की कैसी है शिक्षा व्यवस्था। ऐसे में जाहिर तौर पर जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है। ऐसे में सुबह से ये लोग धरना पे अनिश्चितकालीन धरना है और सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा इनकी बात सुनने को नहीं आया कि आखिर इनकी क्या कुछ
मंशा है, आखिर क्या कुछ इनका मुद्दा है। देखने वाली बात हो कि इनकी मांग पूरी होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है वह तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। ऐसे में तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।